और पटना से बड़ी खबर, जहां पर संतोष सुमन के इस्तीफे के बाद से सियासी तौर पर हलचल जो है वो महसूस की जा रही है। तेजस्वी यादव सीएम से मुलाकात करने के लिए करने मार्ग पहुंचे। सीएम आवास पर उनसे मुलाकात हुई और सीएम आवास पर बैठक भी की गई। बैठक में उस वक्त ललन सिंह, विजय चौधरी भी मौजूद थे। इस्तीफे के बाद की स्थिति पर चर्चा की गई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर संतोष सुमन एक तरफ इस्तीफा देते हैं, विजय चौधरी के पास उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। उसके बाद देखिए सियासी तौर पर इसके कितने मायने हैं कि तेजस्वी यादव पहुंच जाते हैं मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए, ललन सिंह पहुंचते हैं, विजय चौधरी उस इस्तीफे को लेकर मुख्यमंत्री के पास पहुंचते हैं। वहीं संतोष सुमन के नीतीश कैबिनेट से इस्तीफे के बाद राजनीतिक हलचल जो है वो इस वक्त बेहद तेज हो गई है। इस्तीफे के बाद अलग अलग राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आई। क्या कह रहे हैं जरा वो भी सुनिए। हमने बोला ना कि हम अपना अस्तित्व बचाने के लिए हम जंगल से निकल गए, शेर से बच गए। तो लंबे समय से आपको दबाव था। राष्ट्रीय जनता दल अगर ये दो पार्टियां नहीं रखना चाहेगी, आपको नहीं तवज्जो देगी, आपको नहीं बुलाएगी, आपको पार्टी के रूप में नहीं मानेगी, तो कैसे हम महागठबंधन में रहेंगे? आप बता नहीं, हम बहुत सोच समझ के, हमने बहुत निर्णय लेके अपने पार्टी के कोर वर्कर से बात करके, सभी सम्मानित सदस्यों, माननीय विधायकों से बात करके डिसीजन लिया है। कोई एक दिन का ऐसा बचपना डिसीजन नहीं कि एक दिन गया और रिजाइन करके चला है। तो सोची समझी बात है और इस पर कोई माने हम नहीं समझते हैं कि कोई वापस ले। हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी कुर्सी तक दे दी, मुख्यमंत्री जी के मुख्यमंत्री पद उनको दिए, तब इससे बड़ा और सम्मान क्या हो सकता है? कोई सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसे लोग आते हैं जाते हैं, इससे सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दलित को कैसे अपमानित किया जाता है सारा देश देखा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतार करके फिर उनको मर्ज करने का दबाव डाल करके मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा था। बार बार पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी शपथ लेते थे, सब लोग देखा। अब मामला कुछ हद तक बढ़ गई। दो उनको मंत्रालय था, एक मंत्रालय पर सिमटा दिया। तो इस तरह से दलितों का अपमान करके अपने स्वार्थ अहंकार में जो मन में आए जमींदारी भाव में दूसरे का सम्मान नहीं करना, कहीं न कहीं मन को चोट लगता है। जो स्वाभिमानी व्यक्ति है इस तरह की चीज को कभी स्वीकार नहीं कर सकता। इसमें अप्रत्याशित कुछ भी नहीं है। चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो ऐसी चीजें होंगी ही होंगी। और मांझी जी तो नीतीश कुमार जी और हमारे पुराने साथी हैं, कुछ थोड़ी मोड़ी नाराजगी होगी, वो नाराजगी दूर कर ली जाएगी। इस्तीफा आया है उनका, पर अभी कोई ऐसी बात नहीं आई है। क्या बात है क्या बात नहीं है, ये तो बातचीत से सारी चीजें हो जाएंगी। हाँ, अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा सबकी होती है, मांझी जी की भी है, इस पे बातचीत होगी। संतोष सुमन के इस्तीफे पर बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि इस्तीफे से ये जाहिर है कि विपक्षी एकता विफल हो जाएगी। जीतन राम मांझी के पुत्र संतोष मांझी का इस्तीफा इस बात को दर्शाता है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। एक तरफ विपक्षी एकता की बात हो रही है और विपक्षी एकता के लिए 23 तारीख को बिहार के पटना में ही बैठक आहूत की गई है और उसके पहले सहयोगी दलों का नाराजगी और छोड़ना यह बताता है कि आने वाले समय में विपक्षी एकता ये पूरी तरह से विफल हो जाएगी। संतोष मांझी ने इस्तीफा जैसे ही दिया उसके बाद आरएलजेडी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव माधवानंद ने कहा कि कोई सगा बचा नहीं जिसे नीतीश कुमार ने ठगा नहीं, चाहे हम लोगों की बात हो या फिर मांझी जी की बात हो। ये महागठबंधन है, ये सब लोगों को ठगने का काम कर रही है। कोई सगा बचा नहीं जिसको नीतीश कुमार जी ने ठगा नहीं, चाहे हम लोगों की बात हो चाहे मांझी जी की बात हो। यह जो महागठबंधन है, एक्चुअली यह महागठबंधन नहीं है, यह एक ठग गठबंधन है, जहां सभी घटक दल एक दूसरे को ठगने में लगे हुए हैं। और आदरणीय नीतीश कुमार जी के बारे में तो पूरी दुनिया को पता है कि ठगने में माहिर हैं। बिहार वासियों को भी ठगने का काम कर रहे हैं और अपने घटक दलों को भी ठगने का काम कर रहे हैं। संतोष मांझी जी ने आज इस्तीफा दिया है। देश हित को ध्यान में रखते हुए बिहार के विकास के लिए यह एक स्वागत योग्य कदम है और इसका हम लोग स्वागत करते हैं।
हम पार्टी के विधायक अनिल कुमार ने कहा कि जीतन राम मांझी कई मामलों को लेकर नाराज चल रहे थे। संतोष सुमन का लघु सिंचाई विभाग बदल दिया गया था, इससे भी नाराजगी थी। मैं पार्टी के फैसले के साथ हूं। 4-5 दिन पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम सब विधायकों की बैठक हुई थी और बैठक में कुछ इस तरह का बात आई थी कि पार्टी को हम लोग चलाएं नहीं चलाएं, इस तरह की बात हुई थी। तो मुख्यमंत्री जी के यहाँ से मिलने के बाद भी हम लोग जब बाहर में बैठक किए तो हम लोग नहीं समझ रहे थे कितना जल्दी इस तरह का होगा। समाचार अभी टेलीविजन के माध्यम से जानकारी मिली कि माननीय मंत्री संतोष जी इस्तीफा कर दिए हैं। तो निर्णय ऐसा समय में लिए हैं तो इस पर अभी तो अब उनका निर्णय, चूंकि पार्टी को अध्यक्ष हैं, अब हम निर्णय लिए हैं तो निर्णय के हम साथी हैं। और ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठता है कि संतोष सुमन के इस्तीफे के बाद अब आखिर क्या होने वाला है। मांझी एनडीए में शामिल हो सकते हैं, ये वो तमाम कयास हैं जो इस वक्त अब लगाए जा रहे हैं। 23 जून के बाद मांझी जो है वो एनडीए में जा सकते हैं, क्योंकि 23 जून वो तारीख है जब विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है। इससे महागठबंधन को झटका लगेगा। विपक्षी एकता की कड़ी जिसके दावे किए जा रहे हैं वो कमजोर होगी। इससे एनडीए का मनोबल ऊंचा उठेगा और मांझी का वोट बैंक एनडीए में शिफ्ट होगा। ये तमाम वो कयास इस वक्त लगाए जा रहे हैं कि अब इस इस्तीफे के बाद की स्थिति इस तरीके से कुछ बनती हुई नजर आएगी। तो ऐसे में तमाम सवालों के बीच क्या ये सवाल उठ रहा है इस वक्त कि एनडीए में शामिल होंगे क्या जीतन राम मांझी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 23 तारीख का इंतजार कीजिए और उसके बाद ये पता चल जाएगा कि होगा क्या। वहीं संतोष सुमन के इस्तीफे के बाद राजनीतिक हलचल इस वक्त बेहद तेज हो चुकी है। बिहार सरकार में समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने कहा कि उन्हें अभी भी भरोसा है कि जीतन राम मांझी वापस लौटेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। वो लोगों को तो अभी भी भरोसा है, पता नहीं क्या कारण है, अभी भी भरोसा है कि मांझी जी कहीं जाने वाले नहीं हैं। और जो ये महागठबंधन बिहार के अंदर में है वह एक सशक्त गठबंधन है और इसके आधार पर हम लोग बिहार में तो अपना छाप छोड़ेंगे ही, पूरे देश में भी इसका असर है। और इस वक्त बड़ी